Everybody in this generation want to look healthy, fit and fine, and I think this is must required. अब टीनेजर की ही बात कर लेते हैं। सुबह उठ के खुद को मिरर में देखना, अपना फेस देखना, अपनी बॉडी को देखना, वेदर आई एम लुकिंग फिट एंड फाइन लाइक अदर्स और नॉट, दीज ऑल थिंग्स रियली मैटर इन दीज डेज। पहले का टाइम होता था, आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो मेरे पेरेंट्स क्या करते थे, मुझे ठूस ठूस के खाना खिलाते थे कि बेटा खा लो खा लो खा लो। एंड वट वॉज द मैंटेलिटी कि यस आपको सिर्फ खाना है और आप कितना बैलेंस डाइट ले रहे हो उस चीज़ का किसी को भी पता नहीं होता था, नाइदर पेरेंट्स नॉर इवन चिल्ड्रन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी पेरेंट्स जो है वो अवेयर हो रहे हैं अपनी चाइल्ड की हेल्थ को लेके। मोटे होने की कोई टेंशन नहीं होती थी, आप पतले हो तो देयर वाज अ प्रॉब्लम व्हेन पीपल यूज्ड टू से कि बेटा तुम अच्छे से खाना नहीं खाते हो, इतने पतले हो गए हो। लेकिन अभी क्या है ना, टाइम इज़ टोटली चेंज्ड एंड दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप मोटे हो पतले हो, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप हेल्दी हो, आप फिट हो, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब एक छोटा सा प्लांट होता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है, हम उसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ देते हैं एंड क्या होता है कि वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। एंड आई बिलीव कि जो बच्चे होते हैं वो भी उस छोटे प्लांट की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। अगर हम उसी टाइम उनको हेल्दी चीज़ों की तरफ मोड़ दें तो वो ज़िंदगी भर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। जो टीनेजर फेस होता है उसमें 3 चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। पहली होती है आपका ग्रोथ फेस। आपके ग्रोथ फेज़ के लिए एक प्रॉपर और बैलेंस न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है और ये हर पेरेंट्स को इस चीज़ की टेंशन होती है कि उनका जो ग्रोथ फेज़ है उनके बच्चे का वो अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं। उसके बाद सेकंड आता है आपके हार्मोन चेंजेस। बच्चों में जो हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं और उससे उनकी बॉडी पे नहीं उनके माइंड पे ज़्यादा असर पड़ता है। थर्ड चीज़ आती है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो कि एक बहुत कॉमन फैक्टर। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है एंड हर बच्चे के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, चाहे मोबाइल की बात कर लो, लैपटॉप की बात कर लो। तो होता क्या है, उनको उस पर स्टडी करनी होती है और उसी पे वो इंडोर गेम्स खेलते हैं, हर चीज़ इंडोर हो गई है। तो उससे क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। सो वॉट इज़ रियली रिक्वायर्ड हेयर, तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट engaging yourself in physical activities, still you are active and you are not gaining weight. So well, hey guys, welcome back to my channel. This is all things matter. So आज जैसे कि मैंने आपको explain कर लिया है and you can know better from the title of this video कि आज हम बात करेंगे डाइट प्लान के बारे में, वो भी स्पेशली फॉर टीनेजर। तो किसी भी डाइट को प्रिपेयर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो उनको जो है वो ऑलमोस्ट 2500 तक कैलोरीज की ज़रूरत होती है और जो बॉयज़ होते हैं उनको लगभग 3000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। मैं एथलीट्स की बात करूं, अगर आपका बच्चा एथलीट्स है एंड इफ़ यू आर एथलीट्स, तो आपको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको 200 से 300 या 300 से 400 कैलोरीज जो है उसके ऊपर ज़्यादा लेनी चाहिए। सो गाइज, अब हमारी कैलोरीज प्रिपेयर है। अब बैलेंस डाइट, हम इतना बैलेंस बोल रहे हैं लेकिन बैलेंस डाइट एक्चुअल में होती क्या है, जिसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये सारे आपको मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बैलेंस डाइट के मेन इंग्रेडिएंट है वो कितने % हमारी डाइट में होने चाहिए। जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन हम ले सकते हैं 10 से 30%, मतलब एक दिन की आपकी डाइट है उसमें से आपको जो है वो 10 से 30% प्रोटीन मिलनी चाहिए। उसके बाद आते हैं फैट्स। तो फैट्स जो है आपको वो 25 से 35% आपको फैट्स लेने चाहिए। उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली ज़्यादा होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आपको जो है वो 45 से 65% जो है ऑलमोस्ट इतने आपकी डाइट में रेगुलर आपको लेने चाहिए। 1.5 से 2 कप जो है फ्रूट्स लेने चाहिए पूरे दिन में और वेजिटेबल 2 कप। तो ये है आपकी प्रॉपर बैलेंस डाइट। अब हियर इज़ द वन कॉमन मिसकंसेप्शन कि जो फैट्स होते हैं वो वेट गेन करते हैं। फैट्स से कभी भी आपका वेट जो है वो गेन नहीं होगा इफ़ यू नो विच फैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल के लिए फैट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड एंड थर्ड वन इज ट्रांस फैट, जिसको हम हाइड्रोजनेटेड फैट्स भी बोलते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो आपके ट्रू फ्रेंड्स की तरह होते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा अपने घर पे बुलाते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर योर ट्रू फ्रेंड्स। तो वैसे ये फैट्स होते हैं, इनको आप जितना मर्जी ले लो, आपकी बॉडी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप इनको ज़्यादा ले सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट होते हैं दे आर लाइक योर नेबर्स। अगर आपको ज़रूरत है इनको लेने की देन यू हैव टू टेक इट, बट इन लिमिटेड अमाउंट। आपको इनको ज़्यादा नहीं लेना, बस कम में लेना है। जैसे दूध है, घी है, मक्खन है
और दही है, फिर कोकोनट है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है बॉडी के लिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप इनको एक्स्ट्रा लो। तो उसके बाद आते हैं ट्रांस फैट। दे आर लाइक योर एनिमी। जैसे आप अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उनसे दूर रहना चाहते हो, उनको देखना तक नहीं चाहते, वैसे ही आपको सेम रिएक्ट करना है फॉर ट्रांस फैट्स के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ब्रांडेड थिंग्स विच इज़ रियली रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। वो होते हैं जैसे कैल्शियम है। तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा? जैसे दूध है, चीज़ है, योगर्ट है, सोयाबीन है, टोफू है, नट्स है, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है। विटामिन डी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, विदाउट विटामिन डी के आप जितना मर्जी कैल्शियम ले लो, उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होती। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? जैसे ओट मील है, मशरूम है, और सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट होता है। सो हियर आई रियली वांट टू गिव यू वन टिप कि जब भी सर्दियों में आपको पढ़ना होता है ना, तो छत पे जाके टेरेस, और जिस क्वालिटी की आपको विटामिन डी सनलाइट से मिलती है ना, उस क्वालिटी की आपको कहीं से नहीं मिलेगी। उसके बाद प्रोटीन फूड जो हमें मिलेंगे सोयाबीन से, पनीर, नट्स और सीड्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसे फूड्स जो आपकी बॉडी में एनीमिया की कमी नहीं होने देते, जैसे पालक है, ब्राउन राइस है, जितने भी ग्रीन वेजीज होते हैं। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी का जो सबसे बेटर सोर्स होता है वो होते हैं सिट्रस फ्रूट, जैसे कि आंवला है, लेमन है, ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, टोमेटोज़ हैं, पोटैटोज़ हैं, ये सारे होते हैं विटामिन सी के सोर्स। अब क्या आता है आपकी रूटीन की, आपकी रूटीन में जो आपका डाइट चार्ट है उसको आपने कैसे फॉलो करना है। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कि आपको जो है वो 2 गिलास गर्म पानी के लेने हैं। 1 गिलास आप ऐसे ले सकते हो एंड द अनदर वन यू हैव टू टेक लेमन विद हनी। तो लेमन और हनी को उसमें मिक्स करके ले लीजिए। आंवला के वंडरफुल बेनिफिट्स होते हैं, तो आप एक आंवला या फिर आंवले का जूस भी ले सकते हो। इससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी बॉडी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है? आप कोई भी पराठा ले सकते हो, दाल का पराठा। एंड द मेन चीज़ विच शुडेंट बी स्किप्ड बाय यू, वो होती है आपके सोक्ड सीड्स एंड नट्स। आपको ओवरनाइट उनको सोक करके रखना है, एक मुट्ठी भर के आपको वो लेने ही लेने हैं। उसमें आपको प्रोटीन मिलेगी, कैल्शियम मिलेगी, विटामिन डी मिलेगी। उसके बाद ओट्स प्लस मिल्क डाल के आप ले सकते हो, या तो फिर आप कम्बिनेशन ऑफ वेजीज, बहुत सारी वेजीज उसको दलिए में डाल के आप वो ले सकते हो, इवन ओट्स में डाल के भी आप वो ले सकते हो। तो ये एक हो गया हेल्दी ब्रेकफास्ट। उसके बाद बारी है अब आपके मिड मॉर्निंग स्नैक्स की। तो उसमें आप 1 कप फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो ले सकते हो, जैसे एप्पल है, ग्रेप्स है, ऑरेंजेस है, कीवी है, स्वीट लाइम्स होता है, स्वीट पोटैटोज होते हैं जो कि एक अच्छा फैट कंटेन करते हैं। उसके बाद बारी आती है लंच की। तो लंच में आपको क्या करना है कि आपको चपाती, चावल और थोड़ी सी सब्जी या दाल, जो भी आप लंच में प्रेफर करते हो, प्लस उसमें घी ज़रूर ऐड करें। गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए जो कि बच्चों की आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसके साथ आपको 1 बॉल भर के जो है वो वेजिटेबल्स लेने हैं, कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स। सो इफ़ आई टॉक अबाउट इवनिंग स्नैक्स, सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, कोकोनट की गिरी ले सकते हो जो कि इतनी टेस्टी होती है। उसके बाद जो है आप डेट्स ले सकते हो, एप्रिकॉट्स ले सकते हो, कैरेट का सीज़न है वो ले सकते हो विद ह्यूमस के साथ। फिर पॉपकॉर्न होते हैं, पॉपकॉर्न ले सकते हो, बनाना चिप्स ले सकते हो। फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है पीनट बटर, जिसको आप मखाना के साथ ले सकते हो, सत्तू आप ले सकते हो। बाद अब बारी आती है डिनर की। स्टूडेंट शुड बी अवेयर अबाउट इट कि रात को जब भी आप खाना खाते हो आपको चपाती ही लेनी है, डोंट टेक चावल, क्योंकि जब चावल लोगे तो आपको नींद बहुत आएगी, यू कैन नॉट स्टडी वेल और सुबह उठने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो चपाती लीजिए, उसके साथ सब्जी लीजिए एंड अगेन 1 बॉल भर के जो है वो आपको खूब सारी वेजीज लेनी है। तो एक टिप और देना चाहूँगी कि वेजिटेबल जितनी भी आप ले रहे हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनमें पेट के कीड़े होने के ना चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए। तो गाइस अब बारी आती है सोने की। तो सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास दूध लेना है, गुड सोर्स ऑफ फैट लाइक सैचुरेटेड फैट बट इन लिमिटेड अमाउंट, सो 1 ग्लास इज़ इनफ फॉर यू। उसके साथ आपको 1 टेबलस्पून या फिर हाफ टेबल स्पून अश्वगंधा पाउडर लेना है। अश्वगंधा इज़ गुड फॉर योर मेमोरी, इट विल हेल्प यू टू गेट वेल स्लीप। प्रेफर अश्वगंधा, देन यू कैन टेक त्रिफला पाउडर, क्योंकि जो त्रिफला पाउडर होता है वो आपकी आई साइट को वीक नहीं होने देता। अब गाइज ये आपका एक पूरे दिन का डाइट प्लान जो है वो कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गया हो कि आप किस चीज़ को कैसे कैसे लेना है।
बात आती है हेल्दी टिप्स की। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो लैपटॉप पे काम करते हैं, फ़ोन पे काम करते हैं, उनको स्टडी करनी होती है। सो हम वो तो चीज़ें बंद नहीं करवा सकते, लेकिन जो उनकी लाइट होती है वो आपकी आइज़ को डिस्टर्ब करती है और आइज़ इमीडिएट माइंड को सिग्नल भेजती है कि आई एम डिस्टर्बिंग वेरी मच। और माइंड क्या करेगा उस टाइम, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। बहुत कम मेलाटोनिन जब प्रोड्यूस होगा तो आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। इसका असर आपकी स्टडी पे पड़ेगा, क्योंकि आप सुबह अच्छे से उठ नहीं सकते, अच्छे से बैठ के स्टडी नहीं कर सकते, और जो पढ़ाई का स्ट्रेस होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से हो। तो ये कैसे होगा? वेल, देयर इज़ वेरी गुड ऑप्शन इन, आई थिंक हर फ़ोन में ये फीचर आ रहे हैं कि उसमें ब्लू लाइट फ़िल्टर होता है, उसको ऑन करके स्टडी कीजिए। या फिर एम्बर टिंटेड ग्लासेस होते हैं, उनको यूज़ करके आप स्टडी कर सकते हो। लैपटॉप पे भी काफ़ी ऐप्स होती हैं जिनको इंस्टॉल करके आप वो फ़िल्टर ऑन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट कि जो एक अच्छी नींद होती है वो आपकी हेल्दी रूटीन का एक पार्ट होती है। दिस इज़ डन फॉर टुडे एंड गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। अब मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।